हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको एक बहुत ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जो मुझे भी बहुत पसंद आई है। और इस बार मैं शायद 100% प्योर जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, एक गज़ल प्रेमी के तौर पर बात कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि मैं सोनी टीवी का जो इंस्टा अकाउंट है, इंस्टा हैंडल है, वो देख रही थी और उतने में मेरे सामने आया पवनदीप की गज़ल का वो पार्ट जो कि इस बार आपको अनीता राज और धर्मपाल जी वाले एपिसोड में दिखाई देने वाला है। मैंने अपनी प्रीवियस स्टोरी में ये कहा था कि अनीता राज के ऊपर अगर गाने हैं तो उसमें से होठों से छू लो तुम ये वाला गाना आना ही चाहिए, और अगर ये आता है तो ऐसा हो कि काश इसे पवनदीप गाएं, क्योंकि पवनदीप की आवाज़ पहले भी लोग गज़ल गायक के तौर पर सुन चुके हैं और देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है एंड सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि गज़ल गाई जा रही है। फ्रेंड्स, अगर इस फिल्म जो प्रेम गीत जिसकी ये गज़ल है उसकी बात करूँ तो इसका म्यूज़िक दिया है जगजीत साहब ने, गाया भी जगजीत साहब ने है, और इसे जो लिखा है इंदिवर साहब के बोल हैं या नज़्म कही जा सकती है। साथ ही में ये 80s, इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि जिस दौरान पूरे देश में गज़ल का माहौल छाने लगा था उसमें कई बड़े बड़े नाम भी थे। उसमें ग़ुलाम अली ख़ान साहब का नाम था, उसमें मेहदी हसन साहब का नाम था, उसमें जगजीत सिंह साहब का नाम था। लेकिन जो दिलो दिमाग तक और ज़ुबान तक गज़ल को जगजीत साहब ने पहुंचाया है उसका मुकाबला करना सच में मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनली भी उन्हें उतना ही प्यार किया जाता था। मुझे याद है कि मैं जब जगजीत सिंह साहब से मिलने के लिए गई थी तो मैं आई वाज रियली एंग्शियस, क्योंकि आपके फेवरेट सिंगर जब सामने होते हैं तो आपको सीरियसली नहीं मालूम होता है कि रिएक्ट क्या करना है। और तब फिल्म जर्नलिज्म में थोड़ा नई ही थी मैं, नॉर्मल जर्नलिस्ट थी मैं दूसरी चीज़ें कवर करती थी, बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ और, बट फिल्म जर्नलिज्म में बहुत शुरुआती दौर था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं सुभाष घई साहब के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी और वहाँ पर जगजीत साहब को देखकर मैं 2 सेकंड के लिए एकदम चौंक गई थी और चुपचाप खड़ी हो गई थी। एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू करने का समय आया, मैं बैठी उनके सामने और जगजीत सिंह साहब ने सीरियसली मेरी इतनी टांग खिंचाई की है मुझे अभी भी याद आता है। वो सब चीज़ें पूछ रहे थे मेरे बारे में, मैं कहाँ की हूँ, मैं क्या पढ़ के आई हूँ, मैंने क्या क्या रिपोर्टिंग की है, हर वो सवाल जो वो जानना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि मैं उनकी बड़ी वाली फ़ैन हूँ, और वो शायद मेरी शक्ल पढ़ रहे थे कि मैं बिल्कुल आई एम इन ऑ ऑफ जगजीत साहब। सीरियसली कुछ एक लोगों से सुनकर मिलकर आप भूल जाते हैं कि आप क्या है। फिर बाद में वो समझ गए कि मैं शायद थोड़ा सा दुखी हो जाऊँगी अगर मैंने सवाल नहीं पूछे और मेरी रिपोर्टिंग पूरी नहीं की तो उन्होंने मेरी इस इमोशन को बहुत इज़्ज़त देते हुए इंटरव्यू दिया, और बेहतरीन इंटरव्यू दिया। और उसके बाद कई इंटरव्यूज़ दिए और हर बार कुछ ना कुछ यादें देकर जाते थे। लेकिन एक बात तय है, उनके जैसा मेरी क्लास किसी ने नहीं लगाई है, और इतने अच्छे से वो मेरी टांग खींचते थे कि मैं हंसती रह जाती थी या शर्मा जाती थी या झेप जाती थी लेकिन वो नहीं रुकते थे। इट वॉज़ एन ऑनर टू मीट हिम, और आई एम श्योर पवनदीप राजन भी आज उतना ही अपने आप पर गर्व कर रहे होंगे कि उन्हें इतनी खूबसूरत गज़ल गाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट तो कहना ही पड़ता है, और एक गज़ल प्रेमी के तौर पे भी उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और सर्टनली एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो वो अच्छे परफॉर्म करें, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में? जगजीत सिंह के आप कितने बड़े प्रेमी हैं, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।